अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। चलिए जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को मतलब सेमाफोर्स का हमने पढ़ लिया था, अब टर्बोमीटर्स की तरफ मूव ऑन होना है हमने। तो इससे पहले मैं एक लिटिल सा ओवरव्यू दे दूं, तो प्लीज़ केयरफुली ज़रा सुनिएगा जी। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसा टास्क है जो कि कोऑर्डिनेटिंग प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस को उस वे में जहाँ पे मतलब कि दो प्रोसेस नो टू प्रोसेसेस, मतलब कि दो प्रोसेसेस एक साथ तो चल रहे हैं लेकिन वो सेम शेयर्ड डाटा रिसोर्सेज की एक्सेस मांग रहे हैं। ठीक है, लाइक मैं इसको अब थोड़ा सा इंग्लिश में एलैबोरेट करती हूँ। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस in a way that no two process can have access to the same shared data and resources। मतलब दो प्रोसेसेस जो हैं अगर वो चल रहे हैं तो वो दोनों सेम डाटा शेयर या रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। ओके, फिर हमने इसके बाद रेस कंडीशन को देखा। रेस कंडीशन में क्या था, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सर्वर प्रोसेसेस जो एक्सेस कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है डाटा को कंकरेंटली। ठीक है, अब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो फाइनल वैल्यू होती है शेयर्ड डाटा की वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो आपका प्रोसेस फिनिश हुआ है लास्ट। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में एलैबोरेट करती हूँ। सच सिचुएशन वेयर सर्वर प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा concurrently, the final value of shared data depends upon which process finish last। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं एक्सेस हो रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं डाटा को एक साथ। ठीक है, एक साथ होने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसका जो फाइनल वैल्यू है, इसकी जो फाइनल वैल्यू है शेयर डाटा किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो सा प्रोसेस लास्ट पे रन हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर इसकी फाइनल वैल्यू जो है डिपेंड होती है। सो एक साथ कंकरेंटली चलने की वजह से इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि भाई प्रोसेसेस आपस में लड़ सकते हैं कि ये मेरा था, ये मैंने जाना था, ये मेरी टर्न थी, जिस वजह से रेस कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। ओके, फिर हमने देखा था क्रिटिकल सेक्शन होता है जी। क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन सच वेरिएबल स्टैंड हुज विल बी शेयर, मतलब कि जहाँ पे हमने अब वो वेरिएबल जो हमने शेयर करना चाह रहे हैं, हम शेयर करना चाहते हैं। सो इज अ कोड सेगमेंट, मतलब ये कोड सेगमेंट है वेयर द शेयर वेरिएबल कैन बी एक्सेस, जहाँ पे हम शेयर वेरिएबल को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोसेस अब काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हुई हैं। एंट्री सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन है, रिमाइंडर सेक्शन है एंड क्रिटिकल सेक्शन में ही है। आगे मूव ऑन और ही सो ये एक एटॉमिक एक्शन है, सिंगल एक्शन। ठीक है, एटॉमिक मतलब सिंगल होता है। एटॉमिक एक्शन इज रिक्वायर्ड इन क्रिटिकल सेक्शन देन सेव फ्रॉम रेस कंडीशन। जब वो एक क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है तो वो किस चीज़ से बच जाता है, वो आपकी रेस कंडीशन से बच जाता है। ठीक है, रेस कंडीशन में है ना कि जो भी कंकरेंटली प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, सो ऑल अदर प्रोसेस हैव टू वेट टू एग्जीक्यूट इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। जो बाकी प्रोसेसेस जो हैं उनको वेट करना पड़ेगा किसके अंदर जाने के लिए, आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए। सो वो रिमाइंडर सेक्शन में वेट कर सकते हैं, अदर सेक्शन में वेट कर सकते हैं। एंट्री सेक्शन वो चीज़ होती है जिससे वो सेक्शन एंटर होगा किसके अंदर, आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तब कोड सेगमेंट है ना, क्रिटिकल सेक्शन आपका कोड सेगमेंट है जहाँ पे आप शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि आपका कंप्यूटर आपको सीपीयू आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है ये क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे एक्चुअली आपकी प्रोसेसिंग जो है वो काम करेगी। एग्जिट सेक्शन क्या है, जब क्रिटिकल सेक्शन जो है उसको रिलीज कर देगा, उसको छोड़ देगा, अपने रिसोर्सेज को यूज करना छोड़ देगा, काम प्रॉपर कर लिया है, क्रिटिकल सेक्शन उससे फ्री कर दिया, देन वो एग्जिट सेक्शन में आएगा। रिमाइंडर सेक्शन आपका अदर सेक्शन है जिसमें उसको वेटिंग लिस्ट में हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद देखा था कि इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सलूशन भी है। ठीक है, जिसमें सलूशन था इसका, है तो ये भी प्रॉब्लम थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन था।
ठीक है, जिसे हम लॉक कर देते हैं, लॉक होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब लॉक, तुमने मतलब ये काम होके ही रहेगा, लॉक कर देना है। प्रोग्रेस होती है, बाउंडेड वेटिंग होती है। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इम्प्लाई करता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चल सके किसी भी टाइम में, टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है ओनली वन प्रोसेस कैन इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। फिर उसके बाद हमने प्रोग्रेस को देखा। प्रोग्रेस मीन क्या होता है, प्रोग्रेस ये चीज होती है इफ अ प्रोसेस इज नॉट यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन, मतलब एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इट शुड नॉट स्टॉप एनी अदर प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग इट। जब वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज ही नहीं कर रहा तो वो बाकी प्रोसेसेस को स्टॉप नहीं कर सकता, सो वो कंटिन्यू रखेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में तो बेटा हम जब एक प्रोसेस चल रहा है तो हम उसको लॉक कर देते हैं, उसके अलावा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता। प्रोग्रेस में जब वो उसके अंदर एम्प्टी है तो वो दूसरे प्रोसेस को नहीं स्टॉप करेगा। बाउंडेड वेटिंग में क्या है, बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेसेस है ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। ओके, बाउंडेड वेटिंग, हर किसी को हम जो है वो फिक्स टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हर प्रोसेस जो है वो अपने टाइम लिमिट्स के अंदर काम करेगा और दूसरा प्रोसेस जो है वो उसको कैरी कर लेगा। सो टू वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपकी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसमें हमने फिर बैकरी एल्गोरिथम को देखा। बैकरी एल्गोरिथम क्या है, ये आपकी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम है। इस वाले जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ईच प्रोसेस रिसीवर नंबर्स मे और मे नॉट बी यूनिक, ठीक है। आपका जो बैकरी एल्गोरिथम है जो भी प्रोसेसेस रिसीव कर रहा है माइट बी पॉसिबल वो यूनिक हो और ना यूनिक हो। और क्या है, एंड वन विद द लोएस्ट नंबर इज सर्व नेक्स्ट। सो वो क्या करेगा, जो भी उसमें से स्मॉल नंबर होगा उसको सबसे पहले जो है वो शेयर कर देगा, ठीक है। सो ये कैसे है, लोएस्ट इज फर्स्ट देन बट हैव सेम नंबर्स, लोएस्ट इज फर्स्ट देन अदर बट हैव सेम नंबर्स, ठीक है। नंबर सेम भी हो सकते हैं और मैंने अभी आपको कहा यूनिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। लेकिन दोनों में से अब किसको सेट करेगा, जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी इसके अंदर काम करता है जी। अभी ये तो सेमाफोर्स को देख लिया हमने। हाँ जी, सेमाफोर्स को देखा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मेथड है जी सेमाफोर। सो ये सॉफ्टवेयर बेस होता है, ठीक है। ये जो है वो सॉफ्टवेयर बेस काम करता है, सॉफ्टवेयर बेस सोल्यूशन है। सेमाफोर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू सोल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम। सेमाफोर्स क्या होते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किस पर्पज के लिए, टू सोल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम सेमाफोर्स इंटीजर वेरिएबल यूज करते हैं। सो सेमाफोर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है जी बाइनरी सेमाफोर, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर। ओके, क्या होते हैं सेमाफोर, टू टाइप्स के होते हैं, बाइनरी होता है और काउंटिंग सेमाफोर होता है। बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू, और ये याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो है ना वो इनिशियलाइज होती है ऑलवेज वन। देखिए भाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंक्रीमेंट बाय वन, ठीक है। सेमाफोर की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज वन होती है। इफ कैन ओनली वन टू वैल्यूज, मतलब ये दो, सिर्फ दो वैल्यूज जो है वो रखेगा, जीरो होगी एंड या वन होगी। और बाइनरी सेमाफोर जो है उसको म्यूटेक्स लॉक्स भी कहा जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़नी हुई हैं। म्यूटेक्स लॉक मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूटेक्स का वर्ड हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, तो ये एक ही चीज़ को कह रहे हैं। बाइनरी सेमाफोर क्या किस लिए यूज होता है, इम्प्लीमेंट करता है आपके जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उस मतलब कि मल्टीपल सेक्शन मल्टीपल प्रोसेसेस की क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रॉब्लम अकर हो रही होती है उसको सोल्व करता है। मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसेस की क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करता है। दूसरी टाइप थी काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर क्या है, ये एक एक वैल्यू की रेंज होती है जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब कि बाउंड नहीं है।
काउंटिंग है चेंजेबल हो सकती है, लेकिन बाइनरी जो है म्यूचुअल म्यूटेक्स लॉक है, सो एटॉमिक वैल्यू है, अगर वो एक चल रहा है तो दोबारा उसमें न्यू प्रोसेस जो है वो नहीं चलेगा। सो जो काउंटिंग सेमाफोर है वो कंट्रोल एक्सेस करेगा किसकी, जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ। फिर हमने इसमें सेमाफोर्स के ऑपरेशंस भी देखे थे, जिसमें मैंने आपको 2 ऑपरेशंस बताए थे, वेट एंड सिग्नल। वेट मतलब पी, सिग्नल मतलब वी। ठीक है, एटॉमिक ऑपरेशंस हैं ये। आपका जो पी है उसको हम नेगेटिव भी कहते हैं। पी के कितने नाम है सुनिएगा जरा। पी नेगेटिव मतलब माइनस, वेट, डाउन, स्लीप। वी यहाँ पे आपका सिग्नल है, वी मतलब प्लस, सिग्नल अप, वेकअप। उसके बाद तो आपको पता ही है एग्जिट सेक्शन आता है। स्टार्ट हुआ एंट्री सेक्शन से, पी स्टार्ट हुआ एंट्री सेक्शन से, ठीक है, और फिर सारे उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हुए। फिर जो वी है वो आपका सिग्नल है, वो आपका एग्जिट सेक्शन कोड की तरफ लेके जाता है आपको। सो सब हाउ हमने इसके कोड्स भी देखे थे। फिर इसके अलावा बेटा हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन भी होती है। अभी तो सॉफ्टवेयर बेस आपको मैंने सेमाफोर्स बता दिए हैं, हार्डवेयर बेस भी हमने देख ली है। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन देखा है, स्वैप देखा है, ये दोनों आपकी हार्डवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशंस हैं। सो एटॉमिकली एग्जीक्यूट होगी, यूज लॉक मतलब म्यूटेक्स है यहाँ पे। ये देखिए सेमाफोर, अभी मैंने अभी आपको बता के भी हटी हूँ कि सेमाफोर में हम कंट्रोलिंग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। सिंपल वेरिएबल्स देखिए, ये इंटीजर वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर बेस होता है। ये देखिए पी मतलब वेट और डाउन, इसके कितने सारे आपको नाम बताए थे। वेट भी बताया है, डाउन भी बताया है, स्लीप भी बताया है, वेट भी बताया है, माइनस भी बताया है। वी मतलब सिग्नल और अप, वेक अप, प्लस भी बताया है। ये इसका कोड था, डेफिनेशन ऑफ वेट एंड फॉलोज। फॉलोज मतलब अगर ये एस सेक्शन है तो ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, ये वेट का सारा कोड है, ठीक है। अगर एस इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो आपका जो सेमाफोर है, मतलब पी प्रोसेस, मतलब पी चल रहा है, पी सेमाफोर है, तो वाइल के अंदर एस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेट्स सपोज एस इज इक्वल टू 0 है तो वो वेट है। एस माइनस इज इक्वल टू एस माइनस 1, ठीक है। उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन चलता है, देन आपका ये वाला कोड जो है ये वी का कोड है, ये वाला, ये जो है ना ये सिग्नल का कोड है, वी का है, मतलब इसमें प्लस प्लस होगा। जो जीरो है ना, जीरो मीन, जीरो का मतलब है और कोई प्रोसेस इसके अंदर नहीं चल सकता, ठीक है। जीरो का मतलब ये है कि और कोई भी प्रोसेस इसके अंदर नहीं चल सकता। हाँ जी बेटा, ये टेस्ट और सेट के मेथड्स हमने देखे थे। ये क्या चीज़ होती है, जब एक प्रोसेस जाना चाहता है, एंटर होना चाहता है किसके अंदर, आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ये चेक करेगा अगर लॉक ज़ीरो है, मतलब लॉक अगर ज़ीरो है तो क्या करेगा, इट सेट इट टू द 1 एंड एंटर क्रिटिकल सेक्शन। ये देखिए ना, हार्डवेयर सोल्यूशन ऑफ टू सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट एंड सेट, ये हार्डवेयर बेस था। सेमाफोर आपका सॉफ्टवेयर बेस है। इसके अंदर क्या होता है, जब एक प्रोसेस जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, वो चेक करेगा लॉक अगर जीरो है मतलब एम्प्टी है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको सेट कर देगा किसके ऊपर, 1 के ऊपर, और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। आफ्टर इट इज डन इट रीसेट टू 0। जब ये काम हो गया है, वो रिलीज हो गया है, तो वो फिर वापस इसको 0 पे सेट कर देगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, फिर इसको 1 पे सेट कर देगा, एंड सो ऑन। ये थी रिवीजन सारी इस चैप्टर की। अब हम मोनीटर्स को देखते हैं। ये भी आपके प्रोसेस जो है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की टाइप है मोनीटर्स। हाँ जी, क्या होता है मोनीटर? A monitor is a concurrency construct containing data and procedure required to perform allocation,
of a particular serially reusable shared resources और group of resources। क्या होता है आपका मॉनिटर? इसमें हम जो भी है शेयर्ड वेरिएबल्स जो हैं यूज तो हो रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होते किसके जरिए? आपके प्रोसेस के जरिए। ठीक है, सेमाफोर में तो हो जाते थे ना डायरेक्टली शेयर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी वेरिएबल्स हैं वो प्रोसेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ए बी सी, अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ तो ये वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर ए का अलहदा प्रोसीजर चल रहा है, बी का अलहदा प्रोसीजर चल रहा है, सी का अलहदा प्रोसीजर चल रहा है। उसके अलावा मॉनिटर क्यू में लगे हुए हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, मॉनिटर क्यू के अंदर लगे हुए हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। अब वो P1 जो है, अगर वो प्रोसीजर 1 को कॉल करना चाह रहा है, ठीक है, अगर वो प्रोसीजर 1 को कॉल करना चाह रहा है तो वो उसी को एक्सेस करेगा। हाँ जी, अब क्या होगा? मतलब प्रोसेस जो आपका प्रोसेस क्यू में लगा हुआ है उसको कोई प्रोसीजर चलाना है, मॉनिटर स्क्रीन के अंदर से प्रोसीजर चलाना है, तो वो पहले प्रोसीजर के पास जाएगा, फिर वेरिएबल को एक्सेस कर सकेगा। देखिए भी इसका मतलब भी तो ये लिखा है, मॉनिटर इज अ कंकरेंसी कंस्ट्रक्ट कंटेनिंग डाटा एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एलोकेशन, मतलब कि एलोकेशन प्रोवाइड करता है वो पार्टिकुलर सीरियली रीयूजेबल शेयर रिसोर्सेज और ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज फॉर एलोकेशन। तो यहाँ पे क्या है? फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अ प्रोसेस मस्ट कॉल मॉनिटर एंट्री, मतलब उसको अगर रिसोर्स चाहिए, प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो वो किसको कॉल करेगा? आपके मॉनिटर को कॉल करेगा उसके अंदर एंटर होने के लिए। मोर देन वन प्रोसेस मे वांट टू एंटर द मॉनिटर बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज इम्प्लीमेंटेड। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको पता लॉक होता है, अगर एक प्रोसेस चल रहा है एक टाइम पे तो दूसरा अलाउ नहीं किया जाता। only one process at a time can enter a monitor, so it's fixed, it locked, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इसमें म्यूटेक्स है। द रिमेनिंग प्रोसेस वेल अंटिल द मॉनिटर बिकम्स एम्प्टी, जब तक मॉनिटर जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। दिस इज ऑटोमेटिकली मैनेज्ड बाय द मॉनिटर एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज ग्रांटेड। द मॉनिटर डाटा मे बी ग्लोबल to all procedures of that monitor or local to the particular procedure। अब क्या कर रहा है मॉनिटर? क्या कर रहा है? जो डाटा है उस सारे ग्लोबली सब प्रोसीजर को डील कर रहा है, और लोकल किसको कर रहा है? किसी पार्टिकुलर प्रोसीजर्स को। ठीक है, ग्लोबली हर एक को कर रहा है और लोकली पार्टिकुलर एक एक प्रोसीजर को कर रहा है। डाटा इज एक्सेसिबल विद द मॉनिटर, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जो भी डाटा है एक्सेसिबल है एक मॉनिटर के अंदर, मॉनिटर के अंदर डाटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग, क्योंकि उसको कोई प्रोसेस डायरेक्ट नहीं देख सकता, इसलिए उसको कहा गया कि वो मॉनिटर के अंदर है, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कहा गया है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहा गया है। ठीक है, मॉनिटर जो होते हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है ना, निकालना, अगर एक प्रोसीजर काम कर रहा है उसका प्रोसीजर उसको एलोकेट करना, उसके रिसोर्सेज उसको एलोकेट करना, एब्स्ट्रैक्ट निकालना। सो यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि जो शेयर डाटा वेरिएबल्स हैं कांट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस जो है वो डाटा वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। सो क्या चीज रिक्वायर्ड होगी? प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू अलाउ अ सिंगल प्रोसेस टू एक्सेस द शेयर डाटा वेरिएबल एट अ टाइम। ये भी आपको मैंने बता दिया। प्रोसीजर किस क्या करेंगे? प्रोसीजर रिक्वायर करेंगे कि भाई एक सिंगल प्रोसेस जो है वो शेयर डाटा वेरिएबल को यूज करे सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम, मतलब म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यहाँ पे उसने बाउंड्री लगा दी। सो इतना पता चल गया, ओनली वन प्रोसेस कैन बी एक्टिव इन अ मॉनिटर एट अ टाइम। सो मॉनिटर के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ वन प्रोसेस जो है वो एक्टिव होगा, इन टच होगा, जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता। ठीक है, अदर विल बी यूज शेयर्ड वेरिएबल्स एंड लाइन अप इन अ क्यू। बाकी जो है वो कैसे होंगे? लाइन अप होंगे और क्यू के अंदर होंगे और वेट कर रहे होंगे। देखिए ये लिखा भी हुआ है, इफ अ प्रोसेस कॉलिंग अ मॉनिटर एंट्री फाइंड्स द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेटेड द मॉनिटर प्रोसीजर कॉल वेट एंड दैट प्रोसीजर वेट्स आउटसाइड द मॉनिटर फॉर द रिसोर्सेज टू बी रिलीज। जब तक वो रिसोर्सेज खाली नहीं हो जाते
पहला प्रोसीजर यूज नहीं कर लेता, पहला प्रोसेस उसको टेक नहीं कर लेता, उसको रिलीज नहीं करता, देन दूसरे जो है उसको यूज नहीं कर सकते. व्हेन द रिक्वायर्ड रिसोर्स इज रिटर्न टू द सिस्टम, the monitor entry call signals to allow the waiting process to gain the resources and leave the monitor. अब बाकी जो है सिग्नल जो है उसको अलाउ कर देंगे. मैंने आपको क्या कहा था, पी जो है, पी है एंटर हुआ डाटा, काम हुआ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, देन सिग्नल ने क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया. ठीक है, जो भी वेटिंग में होंगे वो अब उस रिसोर्स को एक्सेस कर लेंगे. सो ये चीज़ है कि बाकी सबको लाइन अप होना पड़ेगा शेयर डाटा लेने के लिए. पहला अगर असाइन किया हुआ प्रीवियस जो है, पहला आपका प्रोसीजर जो है, प्रोसेस जो है, अगर वो रनिंग मोड में, जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक आप डाटा शेयर्ड वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते. और आपको कंडीशन वेरिएबल्स भी बता दिए हुए हैं, वेट है और सिग्नल है. ठीक है, वेट है और सिग्नल है जो हमने सेमाफोर में देखे थे जी. एडवांटेजेस ऑफ मॉनिटर्स. मॉनिटर्स के क्या एडवांटेजेस है? सम एडवांटेजेस ऑफ मॉनिटर्स आर एज फॉलोज. आ प्रोसेस कॉलिंग आ मॉनिटर प्रोसीजर और मेथड कैन इग्नोर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. अब इसका एडवांटेज क्या है? प्रोसेस कॉलिंग हो रहा है किसके जरिए? मॉनिटर प्रोसीजर के लिए. मतलब कि मॉनिटर के अंदर वेरिएबल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं, बाकी प्रोसेसेस क्यू में लगे हुए हैं. सो मॉनिटर के अंदर अगर किसी प्रोसेस को प्रोसीजर लेना है तो वो कॉल करेगा. वंस अ मॉनिटर इज करेक्टली प्रोग्राम, जब एक मॉनिटर जो है वो करेक्टली प्रोग्राम हो जाता है, इट रिमेन्स करेक्ट. वो क्या करेगा? उसको करेक्ट कर देगा. डिस्पाइट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग एज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. वही बात, अगर एक प्रोग्राम डायरेक्टली मॉनिटर को एक्सेस कर रहा है तो बाकी जो है उसको वो करेक्टली उसको काम करेगा, बाकी जो है नंबर एग्जीक्यूट होंगे उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की फॉर्म में रखेगा, मतलब क्यू में रखेगा. The implementation of a monitor can be changed without affecting the application or user view of the monitor resources as in object oriented programming. मतलब कि आपकी ऊप का कंसेप्ट है कि ऊप में भी जैसे हम वैसे ही काम कर रहे हैं मॉनिटर्स, जैसे आपकी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है, अफेक्ट नहीं होता, कोई भी यूज़र के रिसोर्सेज को अफेक्ट नहीं करता, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, एप्लीकेशन चल रही है प्रॉपरली विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोग्राम. मॉनिटर्स प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब बाउंड है भाई, हम इसके ऊपर एक प्रोसेस एक टाइम में चल सकता है, बस एक प्रोसेस. अगर वो चल रहा है तो बाकी कोई इजाजत नहीं है, अगर वो छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, देन दूसरा प्रोसेस उसके अंदर एंटर हो सकता है. हाँ जी, कंडीशन वेरिएबल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दो हैं, वेट है और सिग्नल है. कंडीशन वेरिएबल्स अलाउ अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग within the monitor to put to sleep wait for some condition to be set to the signal. क्या मैंने ये आप लोगों को चीज़ों के नाम बताए हैं जब मैंने बेसिकली कॉल किया है. दोबारा कर देती हूँ. जब आप सेमाफोर के ऑपरेशन देखे थे, मतलब पी और वी दो सिग्नल्स हैं, दो कंडीशन वेरिएबल्स हैं, तो पी के कितने सारे नाम हैं? वो माइनस है, वेट है, डाउन है, स्लीप है. वी क्या है? आपका प्लस है, मतलब कि एडिशन है, सिग्नल है, अप है, वेकअप है. They are used to delay a process that cannot safely process until there is a change in the state of monitor. This avoid deadlock within a monitor. हाँ जी भी, ये आपकी डेडलॉक इससे अकर नहीं हो सकती, बिकॉज जब प्रोसेस एक चल रहा है तो बाकी वेट कर रहे हैं, तो वन बाय वन काम कर रहे हैं. कंडीशन वेरिएबल्स कैन आल्सो अवेकन a sleeping process to let it be actively executing again within the monitor. The condition variables wake up the delayed और सस्पेंडेड प्रोसेस विद इन द मॉनिटर. सो क्या हो सकता है? वेकअप हो सकता है या फिर सस्पेंड हो सकता है, दो ही काम हो सकते हैं ना. काम आया है उसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक्टिव हुआ, उसने अपना काम कंप्लीट किया और जी वो सस्पेंड हो गया. अ कंडीशन वेरिएबल इज जस्ट अ डाटा स्ट्रक्चर और क्लास. आपका जो कंडीशन वेरिएबल है वो डाटा स्ट्रक्चर और क्लास के ऊपर डिपेंड होता है. सो इसमें टू वैल्यूज हैं, एक होती है बूलियन वैल्यू, एक होती है क्यू ऑफ डिले प्रोसेसेस. बूलियन वैल्यू है और क्यू ऑफ डिलेड प्रोसेसेस है, जिसमें आपका आता है वेट और आपका आते हैं सिग्नल.
It is shared data variable in monitor. Commands related to condition variables are wait के अंदर क्या होता है, the process is currently active in the monitor, suspends execution and gives up the mutual exclusion to the monitor. मैंने आपको बताया है वेट है, अभी वो एंटर हुआ है, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, परफॉर्म कर रहा है. अनटिल द कंडीशन वेरिएबल इज सिग्नल, जब तक वो मतलब काम को रिलीज नहीं कर देती, खत्म नहीं कर देती, तब तक वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अप्लाई करती रहेगी. इट इज प्लेस्ड ऑन द एंड ऑफ सीक्वेंस क्यू और डिले प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सी टू बी सिग्नल. मतलब उसने अपना काम किया, तब तक उसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन अपने अंदर रखी कि कोई और प्रोसेस अंदर एंटर नहीं हो सकता. फिर सिग्नल का क्या काम होगा, द प्रोसेस एट द फ्रंट ऑफ द क्यू इज अवेकन एंड रिज्यूम्स एग्जीक्यूशन विद इन द मॉनिटर. जब काम खत्म हो गया तो इसने क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है. इफ द क्यू कनेक्टेड टू द कंडीशन वेरिएबल सी इज एम्प्टी, नथिंग हैपन्स, इट इज इक्विवेलेंट टू द स्किप ऑपरेशंस. ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर. गुड लक, अल्लाह हाफिज.